नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम ब्रेंट ब्रैडिंग है और मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आपका 8 मिनट का साप्ताहिक नेतृत्व पाठ। इस श्रृंखला का नाम द लीडरशिप क्रीड है। क्रीड सिद्धांत विश्वास का एक संक्षिप्त विवरण है। मैंने 25 साल के नेतृत्व अनुभव और शिक्षण से उन्हें एक नेतृत्व सिद्धांत में समेकित करने का प्रयास किया है। बाइबल के नेतृत्व पर हमारे 10 विश्वास। अगले 10 हफ्तों तक हम इन्हीं पर बात करेंगे। हम प्रशिक्षण ले रहे नेताओं के साथ बैठेंगे। मैं 8 मिनट सिखाऊंगा, फिर सवालों पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप जुड़ेंगे और कुछ संभावित नेताओं को साथ लाएंगे। साथ में पाठ देखेंगे और फिर सवालों पर चर्चा करेंगे। लीडरशिप क्रीड सवालों के साथ नोट्स में उपलब्ध है। आप उन्हें टिप्पणियों में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए कृपया नवीनतम साप्ताहिक एपिसोड प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें और हमें बहुत खुशी होगी यदि आप इसे अपने दोस्तों और टीम के साथ साझा करें। तो चलिए आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। खैर, आज हमारे लीडरशिप क्रीड नेतृत्व सिद्धांत का पहला भाग है। तो चलिए मैं आज के लिए वाक्य पढ़ता हूँ। हमारा मानना है कि पृथ्वी पर सभी नेता अपना अधिकार प्राप्त करते हैं स्वर्ग में स्थित स्वामी से, और इसलिए विनम्रता और उनके अधिकार के प्रति समर्पण अधिकार में वृद्धि के लिए पूर्व शर्त है। तो ये पाठ एक और महत्वपूर्ण मुद्दे से संबंधित है। हम हृदय के बारे में बात करते रहे हैं। ये हमारा हृदय और हमारे प्रेम के उद्देश्य हैं, लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये पूरी तरह से समर्पण के बारे में है। रोमियो 13:1-2 इसमें लिखा है, हर कोई शासक अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई भी अधिकार ऐसा नहीं है जो परमेश्वर द्वारा स्थापित न हो। जो अधिकारी मौजूद हैं वे परमेश्वर द्वारा स्थापित किए गए हैं। परिणाम स्वरूप जो कोई भी अधिकार के खिलाफ विद्रोह करता है वह विद्रोह कर रहा है जो परमेश्वर ने स्थापित किया है, और जो ऐसा करते हैं वे अपने ऊपर न्याय लाएंगे। यह काफी सशक्त आयत है, लेकिन इसका मुख्य विचार बस इतना है, परमेश्वर अधिकार के प्रति समर्पण को आशीष देता है और विद्रोह का न्याय करता है। याद रखें, हम ऐसी दुनिया में हैं जो विद्रोह पसंद करती है और जिसे समर्पण शब्द से नफरत है। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि तब भी जब हम अधिकार से सहमत नहीं होते हैं। संदर्भ ये है कि पौलुस रोम की कलीसिया को लिख रहे हैं। पिछले सम्राट ने सभी यहूदियों को रोम से निकाल दिया था। उन्हें कुछ समय के लिए लौटने की अनुमति तो मिली, पर कुछ ही वर्षों में उन्हें सताया और मार डाला जाने वाला था। ये कोई अच्छी या ईश्वरीय सरकार नहीं थी। परमेश्वर यह नहीं कह रहे कि अधिकारियों के अधीन रहो क्योंकि वे अच्छे हैं। उन्हें सताया जा रहा था, फिर भी परमेश्वर कहते हैं कि अधिकार उन्हीं से है और विद्रोह करना गलत है। सांसारिक अधिकार संरचनाओं के विरुद्ध भी परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करना है। तो ये हमें उस तरीके से प्रभावित करता है जिस तरह से हम उन लोगों के साथ व्यवहार करते हैं जिनके पास हमारे ऊपर अधिकार है, चाहे वह आपकी सरकार हो, चाहे वह आपका बॉस हो, चाहे वह चर्च के नेता हो, चाहे वह माता पिता हो, चाहे वह आपका पति हो। और यह हमें तब भी प्रोत्साहित करना चाहिए जब हम दूसरों का नेतृत्व करते हैं। परमेश्वर अधिकार के प्रति अधीनता को आशीष देते हैं और उसके विरुद्ध विद्रोह का न्याय करते हैं। तो यदि आप इसे देखें तो इसके दो पहलू हैं। हम सभी अनुयायी हैं और हम सभी नेता हैं। इसलिए अनुयायियों के रूप में हमें याद रखना होगा कि यदि मेरे मन में किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति विद्रोह का रवैया है जो मेरा नेतृत्व कर रहा है, तो वास्तव में परमेश्वर कहते हैं कि मैं उसका न्याय करूंगा। अधीनता को परमेश्वर आशीष देते हैं, विद्रोह का परमेश्वर न्याय करते हैं। उसी तरह जब आप लोगों का नेतृत्व करते हैं और वे आपके विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तो याद रखें कि परमेश्वर वास्तव में आपके साथ हैं। इस तथ्य से साहस जुटाएं। वह विद्रोह करने वालों का न्याय करते हैं। परमेश्वर अधीनता को आशीष देते हैं और विद्रोह का न्याय करते हैं। मत्ती 8:8 में सूबेदार ने कहा, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप बस एक शब्द कह दें, मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी अधिकार के अधीन हूं, मेरे नीचे सैनिक हैं। मैं एक से कहता हूं जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है। मैं अपने सेवक से कहता हूं यह कर तो वह उसे करता है। जब यीशु ने यह सुना तो वह चकित रह गए और अपने पीछे आने वालों से कहा, सचमुच मैं तुमसे कहता हूं, मुझे इज़राइल में भी किसी में इतना बड़ा विश्वास नहीं मिला। तो यहाँ दूसरा बड़ा विचार यह है कि यह पहचानना कि परमेश्वर का अधिकार सांसारिक नेताओं और आध्यात्मिक शक्तियों दोनों पर है। इसके लिए विश्वास की आवश्यकता होती है, और यही वह चीज़ है जिसे हम अधीनता का मूल देखेंगे। आप अधिकार के प्रति अधीन होते हैं इसलिए नहीं कि आपका विश्वास यह परमेश्वर में आपके विश्वास से है जिनके पास सर्वोच्च अधिकार है। हमारा अधीनता का रवैया उनके यानी परमेश्वर के अधिकार में हमारे विश्वास का प्रतिबिंब है।
विद्रोह का अर्थ है अधिकार को हड़पने की कोशिश करना, या दूसरे शब्दों में कहें तो किसी और के अधिकार को लेने की कोशिश करना, क्योंकि आप परमेश्वर के अधिकार पर भरोसा नहीं करते कि परमेश्वर उनके माध्यम से काम कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अधिकार के प्रति अधीन होते हैं, इसलिए नहीं कि आप जरूरी तौर पर उस अधिकार पर भरोसा करते हैं, बल्कि इसलिए कि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं जिनका उन पर अधिकार है। अगला शास्त्र इब्रानियों 13:17, अपने नेताओं पर भरोसा रखें और अधिकार के प्रति अधीन रहें, क्योंकि वे आप पर पहरा देते हैं उन लोगों के रूप में जिन्हें हिसाब देना होगा। ऐसा करें ताकि उनका काम आनंददायक हो और बोझ न बने, क्योंकि वह आपके किसी काम का नहीं होगा। यहाँ मुख्य विचार यह है कि जहाँ अधिकार दिया जाता है वहाँ जवाबदेही की मांग की जाती है। अब इससे हमें शांति मिलनी चाहिए जब हम बुरे सांसारिक सरकार या अधिकार संरचनाओं के प्रति जिनसे हम असहमत हैं, और ऐसे समय भी आएंगे जब आप अधीन हो रहे होंगे, भले ही अनिच्छा के साथ, क्योंकि आप असहमत हैं, लेकिन आप ये परमेश्वर के प्रति श्रद्धा के कारण कर रहे हैं, ये जानते हुए कि वास्तव में उन्हें उस स्थान पर हिसाब देना होगा जहां परमेश्वर ने अधिकार दिया है। परमेश्वर जवाबदेही की मांग करता है। यह एक चेतावनी के रूप में भी काम करता है कि हमें जो अधिकार दिया गया है उसके लिए हमें हिसाब देना होगा। कलीसिया में एल्डर हों या युवाओं के लीडर, जब परमेश्वर आपको अधिकार देता है तो वह आपको जवाबदेह भी ठहराता है उस अधिकार के लिए जो उसने आपको दिया है, जो कि काफी गंभीर बात है। शास्त्र अधिकार के प्रति अधीनता के दृष्टिकोण के प्रभाव को भी उजागर करता है, और साथ ही आप एक बड़ी टीम का नेतृत्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफी चुनौतीपूर्ण है। जब कोई हर समय आपके अधिकार को चुनौती दे रहा हो, पता नहीं क्या आप कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं, यह एक भयानक बात है। हर मीटिंग में आप जानते हैं कि वह व्यक्ति हमेशा विपरीत तर्क देगा और वे हर फैसले का विरोध करेंगे। ये मीटिंग का सारा आनंद खत्म कर देता है। ये वास्तव में एक कठिन काम है और अंततः ये खुद को ही नुकसान पहुंचाने वाला है। आप अपनी बात मनवाने के लिए जितना लड़ेंगे, लोग उतनी ही आपकी अनसुनी करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि लोग अधिकारियों के सामने झुकने के बजाय अपनी बात मनवाने के लिए संघर्ष करते हैं। वे बस चाहते हैं कि उन्हें सुना जाए, वे सही साबित होना चाहते हैं। लेकिन बहुत दिलचस्प बात है, पॉल एक उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, और वे कुरिन्थ की कलीसिया के संदर्भ का उपयोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कलीसिया की कुछ महिलाएं नियंत्रण से बाहर हो रही थीं। वे एक तरह से समस्या पैदा करने लगी थीं, और वह उन्हें अधीनता का भाव बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और इस छोटी सी आयत को देखें जो वह फिर 1 कुरिन्थियों 14 में लिखते हैं। आयत 38 कहती है, लेकिन यदि कोई इसकी अनदेखी करता है तो उसकी भी अनदेखी की जाएगी। यह दिलचस्प नहीं है? तो यदि आप अधीनता में रहने की आज्ञा की अनदेखी करते हैं, केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि हम सभी, तो वास्तव में आपकी अनदेखी की जाएगी, जो कि आप जो सोचते हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि आपको सुना जाए, और मैं भी यही चाहता हूं कि लोग मेरी बात सुने। आप जितना अधिक अपनी बात रखने के लिए संघर्ष करेंगे, आप उतने ही अनदेखे किए जाएंगे और पाएंगे कि नेता आपकी बात सुनने के बजाय वे आपकी बात अनसुनी कर देंगे। और यह हैरानी की बात है कि आप जितना संघर्ष करते हैं सुने जाने के लिए अधिकार के खिलाफ, आप उतने ही अधिक अनदेखे किए जाते हैं। आइए एक और उदाहरण पूरा करें, और यह यीशु का है। फिलिप्पियों 2:5-11 एक प्रसिद्ध शास्त्र यीशु और उनके अधिकार और एक दूसरे के साथ आपके संबंधों के बारे में। वही मन रखो जो मसीह यीशु का था, जो स्वभाव में ही परमेश्वर के बराबर होने को अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करने वाली चीज नहीं समझा, बल्कि उसने खुद को शून्य कर लिया और एक सेवक का स्वरूप धारण कर लिया। मनुष्य के समान बनकर और मनुष्य के रूप में पाया जाकर उसने मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक खुद को दीन कर लिया। इसलिए परमेश्वर ने उसे अति ऊंचा किया और उसे वह नाम दिया जो हर नाम से ऊपर है, कि यीशु के नाम पर स्वर्ग में और पृथ्वी के नीचे हर घुटना झुक जाए और हर जीभ यह स्वीकार करे कि यीशु मसीह प्रभु है, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। मुख्य बात, एक बार फिर परमेश्वर उन्हें अधिकार सौंपता है जो अधिकार के अधीन रहना जानते हैं। यीशु अब तक के सबसे महान नेता, फिर भी वह अब तक के सबसे विनम्र और आज्ञाकारी व्यक्ति थे, और इसलिए उन्हें इतिहास में किसी भी अन्य व्यक्ति से बढ़कर सम्मान और महिमा दी गई। हमें उस कड़ी को समझना होगा कि वास्तव में अधिकार के प्रति समर्पण अधिकार में पदोन्नति की ओर ले जाता है। समर्पण कमजोरी नहीं बल्कि साहसी विश्वास है। उनकी समर्पण करने की इच्छा तब भी जब वह नहीं चाहते थे। याद रखें, अदन की वाटिका, मेरा मतलब है अदन की वाटिका, गतसमनी की वाटिका। वह प्रार्थना कर रहे थे, इसे मुझसे दूर कर दे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो।
और जैसे ही वह समर्पण के स्थान पर आए, परमेश्वर ने उन्हें ऊपर उठाया और उन्हें वह नाम दिया जो हर नाम से ऊपर है, जिसने उन्हें अधिक अधिकार, सम्मान और महिमा के लिए योग्य बनाया। तो यहाँ चुनौती है, वे 4 बड़े विचार जिन्हें हमने देखा। नंबर 1, परमेश्वर अधिकार के प्रति समर्पण को आशीष देता है और अधिकार के विरुद्ध विद्रोह का न्याय करता है। नंबर 2, यह पहचानना कि परमेश्वर का अधिकार है सांसारिक नेताओं और राक्षसी शक्तियों दोनों पर, इसके लिए विश्वास की आवश्यकता होती है। नंबर 3, जहां अधिकार दिया जाता है वहां जवाबदेही की मांग की जाती है। और नंबर 4, परमेश्वर उन्हें अधिकार में रखता है जो जानते हैं कि अधिकार के अधीन कैसे रहना है। तो यहाँ एक वाक्य में सबक है, परमेश्वर के राज्य में अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है। यह परमेश्वर की ओर से आता है और हम जितना अधिक अधिकार के अनुरूप चलते हैं उतना ही हम अधिकार में कार्य कर सकते हैं। तो हम कुछ सवालों पर चर्चा करने जा रहे हैं और मैं बस उन सवालों को पढ़कर सुनाऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको भी उन पर चर्चा करने का मौका मिलेगा। नंबर 1, इन 4 बड़े विचारों में से कौन सा आपको सबसे ज्यादा चुनौती देता है और क्यों? नंबर 2, आपने अधिकार के अधीन रहने की स्थिति को कैसे संभाला है जब आप इससे असहमत रहे हों? और फिर नंबर 3, ये जानकर आपको कैसा महसूस होता है कि आपको अधिकार का हिसाब देना होगा?